हाउ टू अप्रोच के पार्ट 2 सेशन में आपका स्वागत है। इस पार्ट में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आपको कैसे बात करनी है लोगों से कि वो आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए। ये बात बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बिजनेस प्रेजेंटेशन कितने तरह से हो सकती है। एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है 1-to-1। 1-to-1 का मतलब होता है कि आप किसी को अपने घर पे बुला के या उसके घर पे जाके या किसी कॉफी शॉप में बैठकर अकेले 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। दूसरी बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है हाउस मीटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। उसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लीडर जैसे कुछ ईडीज मिलके किसी के घर पर बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं और वहां सब लोग अपने अपने गेस्ट लेके आ जाते हैं। 10-15 गेस्ट एक साथ बैठ के बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं। उसको बोलते हैं हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन। एक होती है मास बिजनेस प्रेजेंटेशन। ये बड़े लेवल पे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है जो किसी ऑडिटोरियम को बुक करके या किसी बहुत बड़े कम्युनिटी सेंटर को बुक करके आयोजित की जाती है। ये प्रेजेंटेशन जनरली 2-4 आरडी मिलकर या डीडी लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर आयोजित करता है और इस पे होने वाला खर्चा सीनियर्स और सब लोग मिलके उठाते हैं। जो मास प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर 100-150 गेस्ट होते हैं और एक साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन दी जाती है। हमारा मकसद है आपको यह सिखाना, चाहे किसी भी तरह की बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, उस प्रेजेंटेशन के लिए अपने गेस्ट को कैसे आमंत्रित करें। ठीक है, तरीका बिल्कुल कॉमन है। किसी भी गेस्ट को इनवाइट करने के लिए पहले हमें समझना होगा ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, उसके बाद आपको समझ आएगा। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला दूंगा, उस फार्मूले पे आप कोई भी तरीके से गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। क्लियर है? आप सब ने सबसे पहले अपनी दोस्तों की, रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाई होगी। ठीक, हम इस लिस्ट को 3 कैटेगरी में तोड़ लेते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब हैं। ऐसे बड़े गिने चुने से लोग होते हैं, वो लोग जो आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जैसे आपके बहुत करीब के दोस्त, आपके साले या आपका जीजा, आपका कजन ब्रदर, आपके रिलेटिव्स, वो लोग हॉट मार्केट में आते हैं। वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपके करीब तो हैं मगर उतने करीब नहीं हैं, यानी वो आप पे ब्लाइंड भरोसा नहीं करेंगे पर आपकी बात उनके लिए वैल्यू रखती है। कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जिनके साथ आपका दुआ सलाम है या आप उन्हें बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, उनको हम कोल्ड मार्केट की कैटेगरी में रखते हैं। इस सेशन में आपको मैं सबसे पहले हॉट एंड वार्म मार्केट को कैसे अप्रोच करना है सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा। कोल्ड मार्केट को मैं अपने 3rd पार्ट में डील करूंगा। क्लियर है? तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब आपको किसी को अप्रोच करना है, आप क्या ऑफर करने जा रहे हैं उन्हें? एक बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए उस व्यक्ति की जगह पर चले जाइए। आप सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई आए और आपको कहे कि आओ बैठो एक बिजनेस करना है, हमारी एक आदत होती है, हम दूसरों पे शक करते हैं। और शक के जो पहले 2 सवाल हैं जो किसी भी व्यक्ति के मन में होते हैं वो ये हैं। नंबर 1 कि जो तुम मुझे ऑफर करने जा रहे हो उसमें मेरे लिए क्या है। पहला प्रश्न किसी के मन में क्या आता है? पहला प्रश्न किसी के मन में यह आता है कि जो तुम चीज मुझे ऑफर करने जा रहे हो इसके अंदर मेरे लिए क्या है। और दूसरा प्रश्न जो उसके मन में आता है वो यह आता है कि मैं ही क्यों, तुमने मुझे ही क्यों चुना। अगर ये दोनों सवालों के जवाब उसको आपकी अप्रोच में नहीं मिलेंगे तो वो आप पे शक करेगा, डाउट करेगा। क्लियर है? तो इसलिए
मैं आपको जो आज स्क्रिप्ट देने वाला हूं, जो एक फार्मूला देने वाला हूं कि कैसे लोगों को बुलाया जाता है, उसमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और कैसे इसको डील किया जाता है मैं वो बताऊंगा। फार्मूला में पहला स्टेप यह है कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप जल्दी में होने चाहिए, बी इन हरी। जब आप किसी को फोन करेंगे या किसी को इनवाइट करेंगे तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जल्दी में होने चाहिए। सवाल है क्यों? जल्दी में कौन होता है? कामयाब व्यक्ति हमेशा जल्दी में होता है, उसके पास वक्त की कमी होती है। और जिस व्यक्ति के पास वक्त की कमी होती है, कमाल की बात है, लोग उसकी बड़ी कद्र करते हैं। जो भी व्यक्ति के पास वक्त कम होगा, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ उतनी ही बात करेंगे जितनी जरूरी है। अगर आप दूसरे को यह दिखाएंगे मेरे पास वक्त ही वक्त है, कहेंगे वेला आदमी है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, ये तो खाली आदमी है भाई, इसका कुछ नहीं। सुना आपने? तो इसलिए जब आप किसी से कहते हैं यार सॉरी भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मेरी एक मीटिंग है, 5 मिनट तुझसे बात करनी है, कर सकता हूं? तो उस व्यक्ति के दिमाग में एकदम प्रभाव यह आता है कि यह व्यक्ति कोई काम करता है, ये व्यक्ति काम करता है और टू द पॉइंट बात करेगा। तो लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो जल्दी में होते हैं या जिनके पास वक्त कम होता है। दूसरा फायदा इसका क्या है? जब आप किसी से कहते हैं कि मैं जल्दी में हूं, लोग आपसे कम प्रश्न पूछते हैं। और हमारा मकसद क्या अप्रोच में, हमें लोगों के ज्यादा प्रश्नों को एंटरटेन नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति पूछे थोड़ा डिटेल में बता, भाई देख अभी जल्दी में हूं, कल तू मिल, आराम से बैठ के विस्तार से बताता हूं। तो हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं बात को कट डाउन करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब बात शुरू करें तो पहला लाइन आपका ये होना चाहिए उसे समझाने के लिए कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे शॉर्ट में तुझसे बात करनी है फटाफट। जब आप बातचीत शुरू करेंगे कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। हेलो, हाय सरबजीत। हाय चेतन भाई, क्या हालचाल? बस ठीक है भाई। सरबजीत मैं यार थोड़ा जल्दी में हूं, बस एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है, 2 मिनट है तेरे पास? हाँ जी बोलो। गॉट इट? भाई इतना बोलना है। पहली लाइन, सरबजीत मैं थोड़ा जल्दी में भाई, 5 मिनट तुझसे बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो मेरी बॉडी में एक्साइटमेंट है, नोटिस कीजिए, 5 मिनट बात करनी है भाई, बहुत कमाल की बात है, थोड़ा जल्दी में हूं, तेरे पास है 2 मिनट? दोनों बातें बोल दी। तेरे काम की बात है, 2 मिनट हूं, जल्दी में हूं, ताकि मैं जब चाहूं बात काट सकूं। अगर मुझे लगा कि मेरी बात कंट्रोल से बाहर जा रही है, मैं कहूंगा देख अभी जल्दी में, बाद में बात करता हूं। तो जब आप बात ऐसे शुरू करते हैं तो उसके कौन कौन से फायदे होते हैं? नंबर 1, लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये कामयाब आदमी की निशानी है। दूसरा, आपका बातचीत पे पूरा कंट्रोल रहता है, जब चाहें आप फोन से हट सकते हैं। तीसरा, लोग जिनसे आप बात करने जा रहे हैं उन पे एक नेचुरल अपर हैंड आपका सेट हो जाता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या है? जल्दी में रहिए। समझ में आया? दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। दूसरा पॉइंट है सच्ची तारीफ। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो सच्ची है। क्या है? सच्ची तारीफ, झूठी नहीं। हम लोग थोड़े से जीवन में नकारात्मक नजरिए के रहते हैं। हमारी आदत है कि हम हमेशा लोगों की कमियां ढूंढते रहते हैं और बड़ी तसल्ली से कमियां ढूंढते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जहां महफिल जमी, जो महफिल में एब्सेंट है, बस आज उसकी बारी है, और उसकी ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हैं। इसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता, इसका तो घमंडी खत्म नहीं होता, ये तो गाली बहुत देता है, ये तो बहुत झूठ बोलता है। आप सोचिए कि एक कलाकारी आप सब में, आप किसी भी आदमी की अवगुण ढूंढने में माहिर हैं। ऐसा है कि नहीं है? मैं भी शामिल हूं इसमें। हाँ, अपनी इस बात को थोड़ा सा टर्न करिए। आप ढूंढने में माहिर हैं, आगे से अवगुण की जगह गुण ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? उसका आपको बहुत फायदा होने वाला, अभी दिखाता हूं आपको। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था
कि जब आप किसी को फोन करते हैं और ये बिजनेस ऑफर करते हैं, वो आपसे 2 सवालों के जवाब चाहता है। क्या चाहता है? 2 सवालों के जवाब। पहला, इस बिजनेस में मेरे लिए क्या है, और जो दूसरा है वो उससे भी महत्वपूर्ण, तुम मुझी को क्यों फोन कर रहे हो, क्योंकि हमारी आदत चेक करने की है, तेरा क्या फायदा है, वाई मी, मुझे क्यों कॉल किया। अगर आपकी बात में उसको ये दोनों जवाब मिल गए तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। और वो डील करने का तरीका है सच्ची तारीफ। किसान है, वो किसान खेती करता है, मेहनती है, नए एक्सपेरिमेंट करता है और नई नई चीज़ें ट्राई करता है, बहुत एम्बिशियस है और आपका दोस्त है। अगर आप उसकी बात की शुरुआत यहीं से करेंगे, पहले तो जल्दी वाली बात बोलनी है, और अगर आप उसको बोलें कि यार हम लोग हमेशा तेरे बारे में ये बात करते हैं कि तू बहुत ही मेहनती है और तू नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और नई चीज़ें लेके आता है, नई चीज़ें खेतों में ट्राई करता है, और तेरी ये क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है कि तू जीवन में कुछ कर गुजरना चाहता है। इसी वजह से मेरे को आज तेरा ख्याल आया, मैं कहीं बैठा हुआ था और वहाँ एक सज्जन है मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत ही शानदार खेती के प्रोडक्ट लेके आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो मुझे तेरा ध्यान आया। मेकिंग सेंस? तो मैंने फट से उनका नाम लिया, उनको तेरा नाम लिया। मैं कहा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस काम में खेल कर सकता है, काम कमाल कर सकता है और बहुत अच्छा निकल के आएगा, तो तू 5 मिनट से बात कर। उस व्यक्ति को लगेगा यस, कुछ मुझसे संबंधित बात हो रही है और किसी वजह से मुझे फोन किया गया। ऐसे नहीं, समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो सच्ची तारीफ। आपका गेस्ट सिर्फ 2 बातें जानना चाहता है। नंबर 1, जो आप ऑफर कर रहे हैं इसमें मेरे लिए क्या है, और दूसरा, आपने मुझे क्यों चुना। तो जब आप तारीफ करते हैं तो उसे दोनों बातों के उत्तर मिलने चाहिए। तारीफ का फायदा क्या होता है? यहां कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मुझे सच्ची तारीफ पसंद नहीं है? अगर कोई मुझे आके बोलेगा चेतन हांडा यार तू बहुत ही कमाल बोलता है स्टेज पे, मुझे पता है मैं बोलता हूं, ये सच्ची तारीफ है, मुझे कोई शक नहीं है अपने ऊपर, ठीक। और अगर मुझे कोई आके बोले कि यार तेरी हाइट बड़ी कमाल है, मुझे साफ समझ में आएगा झूठी बोल रहा है भाई, मैं तो ठेंगा आदमी हूं, है ना, मैं तो गिट्ठा आदमी हूं, कैसी हाइट आ गई। तो तारीफ अगर सच्ची होती है तो दूसरे को पसंद आती है, दूसरे को अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, यहां तक कि भगवान भी कहते हैं मेरी तारीफ करो। आप पूजा करते हो, क्या करते हो? भगवान की तारीफ करते हो कि तू सच्चा, तू बड़ा, तू ऊंचा, हम तेरे बच्चे, यही बोलते हैं। तो तारीफ अगर सच्ची हो तो खुदा भी मिलता है, और जब तारीफ सच्ची की जाती है तो आदमी सामने वाला खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, अच्छा माहौल बनता है और उसको आमंत्रित करना आसान हो जाता है। इसलिए दूसरा कदम क्या है? सच्ची तारीफ। क्या है? पहला क्या है? जल्दी में हूं, किस लिए? ताकि बातचीत पे कंट्रोल मेरा रहे। दूसरा सच्ची तारीफ। अब आ जाते तीसरी बात, आमंत्रित करें। अब आपको उसको आमंत्रित करना है। अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम, तो तू एक काम कर भाई, मुझे कल शाम को मिल, आज तो मैं बिजी हूं। ये लाइन बोलनी जरूरी है, आज बिजी हूं, क्योंकि अपर हैंड गिविंग। कल शाम को मिल, हम इकट्ठे चाय पीते हैं, मेरे घर पे आ जा, मैं तुझे डिटेल में बताता हूं। अभी तो मैं जल्दी में हूं, लंबी बात नहीं कर सकता, मेरी मीटिंग है, कल आ जा, और 2-3 घंटे निकाल के आई हो। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद लेता है या कोई और भी उसके फैसलों में शामिल होता है, जैसे उसकी पत्नी, उसका पिता, या उसका भाई, या उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसको बोलो कि उसे भी साथ लेके आए। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी पत्नी साथ लेके आए तो वो तब लाएगा जब आप भी अपनी पत्नी को शामिल करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो आप उसे बोलेंगे तू एक काम कर,
तो शाम को आ, भाभी को साथ लेके आ, और मैं और मेरी वाइफ भी बैठेंगे, चारों जने गप्पे भी मारेंगे, चाय भी पियेंगे, बिजनेस की बात भी करेंगे, पर तू शाम को आ जा। क्लियर? अगर उसका कोई दोस्त है तो आप बोल कि तू साथ में रंजीत को भी लेके आई हो, मुझे मालूम है तेरा वो बहुत कमाल का दोस्त है और तुम इकट्ठे ही काम करोगे तो हम सारे इकट्ठे मिलकर टीम बनाएंगे, एक ही बार में बात हो जाएगी। गॉट इट? तो जो व्यक्ति उसके फैसलों में कोई योगदान देने वाला है उसे साथ इनवाइट करो, नहीं तो क्या करेगा वो बाद में आधा अधूरी बात करेगा उससे जाके एंड सब गड़बड़ झाला कर देगा। नेक्स्ट, तो आमंत्रित करें, और जब आप आमंत्रित करें तो मैंने क्या लिखा हुआ इसमें, आत्मविश्वास, ऊंची ऊर्जा, ये सब होना चाहिए पूरी बातचीत के अंदर। अगर ये कहीं चूकेंगे आप तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट, समय और जगह तय करें, ये पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए। आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं, आप हाउस मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, आप मास प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं। अगर मास प्रेजेंटेशन है तो उसका वक्त पहले से ही फिक्स है, उसमें बहुत अच्छा गिविंग एटीट्यूड चाहिए। उस केस में हम ऐसी वाली बात कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है अप्रोच। मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी दूंगा पूरे अप्रोच के, कि मुझे तुम्हें किसी व्यक्ति से मिलाना है, वो बॉम्बे से आया हुआ है और वो मंगलवार वापस जा रहा है, हम सिर्फ उसे मंडे ही मिल सकते हैं, नहीं तो मौका हाथ से गया, क्योंकि वो मास प्रेजेंटेशन कब है, मंडे को है। मंडे को वो अपने सारे लोगों की एक मीटिंग ले रहा है, हम उसमें शामिल होंगे 7 बजे। गॉट इट? तो समय की पाबंदी का महत्व समझा दें उसको। तो आप किसी को शार्प टाइम दो ही मत। अगर आपको मालूम है 7 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, उसे 6 बजे का दो, कहीं आसपास कॉफी शेप में कि हम वहां मिलेंगे, और वहां से इकट्ठे जाओ आगे। ठीक है? तो समय की पाबंदी का महत्व उसे समझाना कि भाई तू 6 बजे पक्का आ जाइयो, क्योंकि जिनसे मिलने जा रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, उनके साथ बात करना मतलब किस्मत खुलने वाली बात है। तो वो समय के बहुत पाबंद हैं। मैं नहीं चाहता, हम आधे घंटा इंतजार कर लेंगे, उनको नहीं करा सकते। तो समय की पाबंदी का महत्व उसको समझाना, उससे भी आपका अपर हैंड सेट होता है। अगला पॉइंट क्या है, ऑफर वापस ली जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आपका गिविंग एटीट्यूड एक्सप्लेन करता है। अगर मान लो वो कहता है कि यार मैं तो कल ऑफिस से लेट आऊंगा, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो आप उसको इमीडिएटली ये बात बोल सकते हैं कि देख यार ये बहुत अच्छा, इसमें मेरा कोई वो फायदा नहीं है, तेरे भले की बात कर रहा था, तो इफ यू आर नॉट एबल टू कम, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, फिर ये गई हाथ से, क्योंकि जिनसे मुझे तुझे मिलाना है वो है ही नहीं। तो ये तू बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कर सकता है नहीं कर सकता। तो आपका एटीट्यूड ऐसे ही रहना है, तू जल्दी आ सकता है नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता तो मुझे भी बता, फिर इस बात को बाद में बंद करते हैं, फिर वो जब कभी नेक्स्ट टाइम आएगा तब देखेंगे। मैं भी जल्दी में हूं, तू फटाफट जवाब दे मुझे क्या करना है। वापस लेना कि अभी तुझे ऑफर दी थी, ये वापस, गारंटेड ऑफर नहीं है कि तू बोलेगा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं कहूंगा प्लीज भाई रिक्वेस्ट है भाई कुछ कर भाई। नो, एटीट्यूड, मैं दे रहा हूं, ले नहीं रहा हूं कुछ। यू हैव टू एडजस्ट। तो जो आपने एक बार पिच कर दिया, आपको उसके ऊपर रहना है। ये नहीं कि अपनी बात से हट गए। या तो आप शुरू में ही बोलो कि देख यार, या तो वो कल अवेलेबल है, या आप ऐसे बोलो वो वीरवार तक अवेलेबल है, मुझे बता कि तेरे पास कब टाइम है, मैं उनसे टाइम लेने की कोशिश करता हूं। तो आपने जो एक बार बोल दिया, आप उस पर रहेंगे। ये नहीं आपने बोल दिया वीरवार तक है, वो कहे मैं तो शुक्रवार खाली हूं, अच्छा मैं उनसे कहता हूं कि फिर शुक्रवार तक रुक जाए। नहीं, डोंट डू दिस। सोच के बोलो, और जो बोल दिया उसको बेस बना के कहो ओके गिव मी बैक, इट्स नॉट फॉर यू, वापस दे दो, ये आपके लिए नहीं है। हमारे पास वो बहुत सारे लोग हैं, जब आप किसी से वापस लेते हैं चांसेस आर वेरी हाई कि वो कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं कुछ करता हूं। और अगर वो नहीं भी कहे ना तो फोन रख दो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद बात करेंगे, 15-20 दिन बाद बात करेंगे, फिर उसको याद दिलाएंगे भाई वो मौका दोबारा आया है, ही इज अगेन इन टाउन, बोल। तो चूंकि उसे याद है कि पिछली बार आपने ले लिया था, तो इस बार वो समझेगा अगर इसने इस बार भी बोला तो ये फिर ले लेगा, तो इस बार वो सीरियस हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है यार, हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है,
और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि लिस्ट ऐसी कैसी बनती है जो जिंदगी भर खत्म ही नहीं होती, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है? इंडिया में तो नहीं हो सकती। क्लियर है? और आखिरी चीज क्या है, जल्दी से फोन पे हट जाएं। आपको फोन रखने की जल्दी होनी चाहिए। ये नहीं उसके बाद आप शुरू हो गए, चल यार ये तो खत्म हो गया, और बता बच्चे कैसे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके टीचर ठीक है, होमवर्क करते हैं। नो 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 नो, आपने पहले ही बोला आप जल्दी में हो। फटाफट फोन काटो, कंफर्मेशन लो। जैसे उसने कंफर्म किया ठीक है मैं मंगलवार 7 बजे मिल रहा हूं, उसे बोल एक बात समझ ले, मैं उनसे वक्त लेने लगा हूं, अगर तुझे किसी कारणवश ये लगता है कि तू मंगलवार नहीं आ सकता अभी बता दे। नहीं मैं आ रहा हूं, पक्का पक्का आ रहा है ना, ठीक है मैं नोट कर रहा हूं और मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं और तुझे वापस रिवर्ट करता हूं। तो एक बार कंफर्म करिए दोबारा, ताकि उसको समझ में आए ये आदमी इजीली नहीं ले रहा है, इट्स सीरियस। और फिर बोल चल ठीक है अब ये फाइनल हो गया, मैं मंगलवार शाम 6 बजे तुझे कॉफी शॉप पे मिल रहा हूं, अब मैं फोन रखता हूं क्योंकि मैं जल्दी में भाई, सॉरी यार मैं लंबी बात नहीं कर पा रहा, आई एम सीरियसली सॉरी बट इट्स रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, मिलके बात करते हैं, बाय बाय, ठक खत्म, फिनिश, नो लॉन्ग टॉक। क्लियर है? हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, पर इतनी कम भी नहीं देनी है, थोड़ी सी तो देनी है। कुछ वीडियो स्किट तैयार की है इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, आप उसकी अप्रोच देखिएगा, फिर मैं एक एक अप्रोच को एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो इन सिद्धांतों पे काम करती है। हाउस मीटिंग अप्रोच। ज्योति और सलोनी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। ज्योति गैलवे प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर है, जबकि सलोनी हाउसवाइफ है। सलोनी के 2 बच्चे हैं। सलोनी के हस्बैंड बिजनेस करते हैं। सलोनी पढ़ी लिखी है और एम्बिशियस भी है। सलोनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। ज्योति ने अपने घर पर बिजनेस सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें उसकी एसडी अपलाइन मिस्टर एंड मिसेस आलोक अपनी टीम के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं। ज्योति अपनी दोस्त सलोनी को उसी सेमिनार में बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस हाउस मीटिंग के लिए ज्योति किस प्रकार से सलोनी को अप्रोच करती है। हाय सलोनी, कैसी है? हाय ज्योति, मैं अच्छी हूँ यार, तू कैसी है? कहाँ है आजकल? यही हूँ यार, दिल्ली में। तुमसे बात करने का तो बहुत दिल करता है मेरा, पर क्या करूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं निकाल पाती यार। आज भी एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारे पास 5 मिनट तो होंगे ना? अरे यार मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, तू बोल। देख यार सलोनी, मुझे पता है कि तुझे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप की बहुत अच्छी समझ है, और तेरी इस बात की तारीफ मैं तेरे पीठ पीछे भी करती हूँ। तेरी इसी नॉलेज से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही शानदार काम आया हुआ है। अगर ये काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तू समझ ले 20 से 25 हज़ार रुपये तो हर महीने कमाएंगे। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये काम हम घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है, जल्दी बता। देख यार सलोनी, मैं ना तुझे फ़ोन पे सब कुछ डिटेल में नहीं समझा सकती। तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें सारा काम डिटेल में भी समझा दूंगी और एक कप चाय भी हो जाएगी। ठीक है, मैं पक्का आ जाऊंगी। अरे सुनो, अपने हस्बैंड को भी साथ लेती है ना? यार मेरे हस्बैंड 6 बजे इतना थक कर आते हैं, उन्हें लाना ज़रूरी है क्या? हाँ यार, उन्हें लाना ज़रूरी है। अच्छा तो तुम एक काम करो, 6 बजे का रहने दो, तुम 7 बजे आ जाओ, तब तक 1 घंटा तुम्हारे हस्बैंड रेस्ट भी कर लेंगे और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी भी हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम्हारे हस्बैंड साथ बैठकर काम समझ लेंगे तो वो तुम्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उनके सपोर्ट से तुम्हारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। ओके ज्योति, अगर ऐसी बात है तब तो मैं इन्हें लेकर ही आऊंगी। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे का मैं पक्का समझूं, क्योंकि मुझे उसके अनुसार घर पर तैयारी भी करनी होगी ना। हाँ यार, बिल्कुल पक्का समझ। ठीक है सलोनी, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। क्या सारे सिद्धांत फॉलो हुए? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, उसने सबसे पहले बोला कि सुन, मैं
थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ मेरे हाथ आई है और मैं अपने आप को तेरे को फ़ोन करने से रोक नहीं सकी हूँ। ओके, वो यहीं से शुरू कर। देख, मुझे पता है कि तू ना ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत अच्छी है और हम सब लोग तेरी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि तुझे इस सब चीज़ों में बहुत अच्छी समझ है और तेरे से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा काम मुझे मिला है। आप समझ रहे हैं? तो उसको ये रीज़न मिला कि वाई शी इज़ टॉकिंग टू मी, मुझे क्यों बात कर रही है। और अगर हम दोनों इस काम को मिलके करेंगे तो इसमें हम 10-15 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है सलोनी, हम ये काम घर से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और ऐड ऑन भी किया जा सकता है। ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और मुझे लगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं तुझसे शेयर करना चाहती थी। आई सो एक्साइटेड, आई कैन टेल यू। तो एक काम कर, तू शाम को मेरे पास आ जा, मैं तुझे डिटेल में समझाना चाहती हूँ। और कोशिश कर अपने हस्बैंड को भी साथ लिया, इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, चाय भी पियेंगे। मैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं। क्लियर है? मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट वीडियो। इनडायरेक्ट अप्रोच। राजेश गैलवे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है और संदीप उसका एक अच्छा दोस्त है। संदीप और उसकी वाइफ राधिका दोनों ऑफिस में जॉब करते हैं। वे ऑफिस से शाम को 5:30 बजे घर वापस लौटते हैं। संदीप एक ईमानदार, मेहनती, एम्बिशियस, खुश मिजाज और पॉजिटिव नजरिए वाला व्यक्ति है। राजेश संदीप को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच करना चाहता है। इनडायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके जरिए दूसरों के मन में जिज्ञासा पैदा की जाती है और उन्हें आपको वापस अप्रोच करने के लिए उकसाया जाता है। यहां इनडायरेक्ट अप्रोच का एक उदाहरण पेश है। आइए देखते हैं कि राजेश संदीप को किस प्रकार से अप्रोच करता है। हेलो संदीप, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई? कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई, क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज? नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नज़रिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी इन खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फ़ोन किया है। 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हों जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मुझे बताना। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूँ। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी, इसमें बिजी वाली बात क्या है? काम तो बताइए, करना क्या होगा? अगर महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऐसा करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ लाओ। थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ। तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना। हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ।
तो मैं कल शाम 6:30 बजे पक्का समझूं? तुम्हारी भाभी को बोल दूं? हाँ हाँ राजेश, बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूं, कल मिलते हैं। ओके ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई, बाय। ये अप्रोच है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये जनरली उन लोगों से बात करने का तरीका है जो जॉब में होते हैं या बिजी होते हैं, या आपको लगता है कि वो इतने सक्सेसफुल हैं कि इनसे सीधी बात नहीं की जा सकती। तो ये एक स्किल है। उसने उनको नहीं बोला कि आप बिजनेस करने के लिए आओ, उसने बोला कि मैं एक ट्रेडिंग कंपनी में हूँ और अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं 4-5 लड़कों को अपने साथ लगाना चाहता हूँ जो अगर मेहनत करेंगे मेरे साथ लग के तो वो 40-50 हज़ार महीना कमा लेंगे, और ये कमाई उसकी कमाई से बहुत ज़्यादा है। वो 20-25 हज़ार कमा रहा होगा तो उसने 40-50 हज़ार बोल दिया। इससे उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई। उसने कहा भाई ऐसा क्या काम है, मैं दूसरों को क्या सेट करूं, तू मुझे सेट कर दे। एम आई राइट? इसमें 2 बातें हैं, या तो वो जेन्युइनली आपको कुछ रेफरेंस दे देगा कि यार ऐसी बातें हैं तो सही, मैं भेजता हूं उनको, और या वो कहेगा भाई तू मुझे ही पहले बता कि क्या है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों ने पेश किया है। आई रियली लाइक दिस स्क्रिप्ट। तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, दूसरे तरीके से अप्रोच करना। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। इस केस में उसने अपने घर इनवाइट किया है। आप जो बेसिक बात है ना वो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप तारीफ करके, उसने आपने नोटिस किया होगा, उसने सबसे पहले उसकी तारीफ की कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने महत्वपूर्ण पॉइंट अगर नोटिस किया हो, उसने उसको बोला मैंने देखा है कि आप हमेशा दूसरों की मदद भी करते हैं, हमारे लिए प्रेरणा की तरह हैं, आपको हम हमेशा अच्छे लोगों में गिनते हैं, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि आप कोई 4-5 लोग सेट करना चाहते हैं तो हेल्प मी, जिनको आप बिजनेस में स्टैंड करना चाहते हैं, तो आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे उनके नाम दे दीजिए। तो वो व्यक्ति रिलेट कर गया कि हाँ भाई मैं तो हूँ ऐसा, और इसीलिए इसने मुझे फ़ोन किया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, उसको पहले से सोच लेना चाहिए दिमाग में कि क्या बोलना है। और इसके लिए ज़रूरी है, चूँकि ये आपकी वार्म मार्केट है और ये आपकी हॉट मार्केट है, तो आपको लोगों के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप खोजी तो हैं आप, पर नकारात्मक खोजते हैं, आप सकारात्मक खोजिए। खोजिए हम सारे हैं, यस और नो? कितनी शिद्दत से लोगों के आप गुण ढूंढते हैं हम। अब जरा शिद्दत से गुण ढूंढिए और फिर उन्हें अप्रोच कीजिए, यस और नो? गुड। नेक्स्ट वीडियो चलाइए। किराने के दुकानदार की अप्रोच। जोसेफ देहरादून में गेलवे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। केवल शाह उनके जिगरी दोस्त हैं जो कि देहरादून में ही किराने की दुकान चलाते हैं। जोसेफ केवल शाह को 2 दिन बाद सोमवार को होने वाले बिजनेस सेमिनार में बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। जोसेफ केवल शाह को फोन करते हैं। आइए देखते हैं कि वे किस तरह से केवल शाह को अप्रोच करते हैं। केवल कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ जोसेफ, तुम बताओ क्या हाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जिस दिन तुमसे बात होती है उस दिन और अच्छा हो जाता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, क्या खबर लाए हो? अरे केवल, तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो जानते ही हो। अरे जो डव्स, पॉन्ड्स, लैक्मे, ताजमहल चाय, रिम विम और सर्फ एक्सल बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। अरे मैं इन्हीं के प्रोडक्ट तो बेचता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो तुमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी नाम सुना होगा, जो ओले, टाइड, एरियल, जिलेट शेविंग क्रीम और विक्स वेपोरब बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। आगे भी तो कुछ बताओ। अरे केवल, जैसा कि तुम जानते ही हो, इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर आज पूरे भारत में फैल चुके हैं और भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर 10-15 साल पहले तुम्हें इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता तो क्या तुम ये मौका गंवा देते? बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन हम इतने भाग्यशाली कहाँ थे जो हमें ऐसा मौका मिला होता। अरे मेरे भाई, ये समझ लो कि तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है, क्योंकि एक ऐसा ही मौका मेरे पास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इन कंपनियों की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है मेरे दोस्त,
जो हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रही है। अच्छा, कौन सी कंपनी है भाई? किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने राहुल, ऑलरेडी इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो मुझे इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मुझसे इस बारे में बात की, मुझे ख्याल आया तुम्हारा। भाई मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, समझदार हो और सबसे अच्छी बात कि पहले से इस लाइन में हो। भाई मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ। तुम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, काम कैसे करना है, कितना मार्जिन रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन सब बारे में समझ लो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। भाई मेरी बात करो तो मुझे ये लगता है इस काम में ब्राइट ही ब्राइट फ्यूचर है। भाई वो सब तो ठीक है, कंपनी कौन सी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब भी तो बताओ। भाई केवल मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए विस्तार से बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, उनसे मिलने चलते हैं, विस्तार से बात हो जाएगी। वो सिर्फ 2 दिन के लिए देहरादून में रुके हैं और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हैं और इवन 2-4 लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूटर बना भी दिया। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए। सोमवार को शाम 6:30 बजे हम उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई तो सोमवार को मिल ही लेते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये करी ना काम की बात, तो ठीक है, सोमवार की शाम 6:30 बजे उनसे मीटिंग रख लेते हैं। 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, साथ में चलेंगे, पक्का? हाँ हाँ भाई, पक्का पक्का, एकदम कंफर्म। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हो, एक मीटिंग में जाना है। सोमवार को ठीक 6:30 बजे, ओके? पक्का मिलते हैं। केवल शाह की किस चीज़ की दुकान थी? किराने की दुकान थी। और उसने उसी बात को दिमाग में रख के कहा कि क्या तुमने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का नाम सुना है? वही कंपनी जो लक्स, पॉन्ड्स, सर्फ एक्सेल, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। उसने कहा हाँ भाई सुना है, मैं तो ये प्रोडक्ट बेचता भी हूँ। कहते अगर तुमको आज से 10-15 साल पहले इन प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली होती तो क्या वो मौका गवाते? तो उसने कहा नहीं भाई, पर हमारी किस्मत कहाँ में, कहाँ मिली वो। कहते हैं आज ऐसा ही एक और मौका आया है और जिसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है देहरादून में, क्योंकि ये देहरादून की सिचुएशन है। देहरादून में उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो बना दिए हैं। सोमवार को शाम को जो मेरा दोस्त है राहुल, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू मुझे ऑफर आई है, वो कल उनके साथ बैठने वाला है। तो मेरे मन में तेरा ख्याल आया, तुझे तो इस काम की समझ भी है और तू ईमानदार भी है और तू इंटेलिजेंट भी है। मुझे थोड़ी इस काम में समझ भी लिमिटेड सी है। तो मुझे लगा, मुझे मोटे तौर पे तो बहुत फ़ायदा दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि यार मैं तुझको भी साथ लेके चलता हूँ और तुझे अगर अच्छा लगेगा तो मिलके इस काम को कर लेंगे। अब उसकी तारीफ में उसको दोनों जवाब मिले। पहला कि मैं क्यों, क्योंकि मेरा ये काम है। दूसरा, ये मुझे ईमानदार, समझदार, इंटेलिजेंट मानता है, इसलिए इसके पास जो अवसर आया है वो मेरे साथ शेयर करना चाहता है। और ये सेमिनार की बात थी, इसलिए उसने ये भी बोल दिया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो बन भी चुके हैं, वो फटाफट सेलेक्ट कर रहा है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं। कल चलते हैं, वो वहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन होगी, वो उसको मिलाएगा, ये देखो ये बिजनेस है। अपलाइन द्वारा डाउनलाइन के गेस्ट की अप्रोच। दीपक गैल्वे प्रोडक्ट्स के नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि उन्होंने काम अभी अभी शुरू करा है तो वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है। स्वाति दीपक की बहुत अच्छी दोस्त है, वह जॉब करती है। स्वाति की फैमिली में उनकी बड़ी सिस्टर, मदर और एक छोटा भाई है। स्वाति अपने ज्यादातर फैसले अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करके लेती है। स्वाति बहुत एम्बिशियस है। दीपक स्वाति को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, पर उन्हें अप्रोच करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इसलिए दीपक अपनी अपलाइन सरबजीत की मदद लेते हैं। सरबजीत और उनकी वाइफ दीपक की ईडी अपलाइन है। सरबजीत ने सबसे पहले स्वाति के बारे में दीपक से
ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की। जैसे कि स्वाति ने पढ़ाई में MBA किया है। स्वाति एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, सेल्फ मेड है, मेहनती है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि वह अपने सारे फैसले अपनी बड़ी बहन से डिस्कस करके लेती है। सरबजीत ने दीपक से कहा कि आपको सिर्फ स्वाति से मेरी बात करानी है, बाकी उन्हें अप्रोच मैं खुद कर लूंगा। आइए देखते हैं कि सरबजीत ने दीपक को अप्रोच करने में कैसे मदद की। हेलो स्वाति, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हेलो दीपक, कैसे है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, इतने दिन बाद कैसे याद कर लिया मुझे? अच्छा स्वाति, मेरे ना एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हरविंदर। मैं भी उनके बड़े भाई के साथ हूँ। उनका नाम है सरबजीत और उनकी वाइफ का नाम है अनीता। ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो अभी ये लोग अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपनी कंपनी के लिए 3-4 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, मेहनती, हार्ड वर्कर। इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया कि जिस तरीके के लोग ये लोग ढूंढ रहे हैं, स्वाति उनसे भी बढ़कर है। तो तुम इनसे 5 मिनट बात कर लो। अरे यार, मैं क्या बात करूँ, तू ही बता दे क्या बिजनेस है। यार तुम 1 मिनट बात तो करो। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितने अच्छे से सरबजीत जी आपको समझा सकते। चल ठीक है, मेरी बात करा। ये लो, करो बात। हेलो स्वाति जी। हेलो सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा है, हमेशा आपकी तारीफ करता है। कह रहा था आपने MBA किया है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत एम्बिशियस भी हैं। अरे नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अरे स्वाति जी, अच्छे दोस्त हमेशा पीठ पीछे सच्ची तारीफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं एक मेडिकल कंपनी में HR मैनेजर हूँ। वाह क्या बात है। स्वाति जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, बड़ी दीदी है और एक छोटा भाई है। अच्छा स्वाति जी, एक बात बताइए, जब आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले लेती हैं तो आप किसी की राय लेती हैं? मैं मेरी माँ और दीदी से राय लेती हूँ। दीपक मुझे बता रहा था कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं और इसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकती हैं। क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मेरे पास आपके लिए एक शानदार प्रपोजल है। एक काम करते हैं, हम सब लोग 2-3 घंटे के लिए कहीं मिल लेते हैं। आपकी मम्मी, आपकी दीदी, दीपक और हरविंदर सब एक साथ हो जाएंगे और मैं आप सबको प्रपोजल समझा भी दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपको मेरा प्रपोजल ज़रूर पसंद आएगा। अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। पर अब ये बताइए कि क्या काम है, क्या करना होगा इसमें? आप एक काम कीजिए, मंगलवार या फिर वीरवार को शाम को 7 बजे मिल लीजिए। मेरे पास बस ये 2 दिन ही खाली हैं। इसी बहाने मेरी वाइफ से भी मुलाकात होगी। मेरी वाइफ चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ साथ हम लोग काम की बातें भी डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए, मंगलवार या वीरवार कब आ रहे हैं आप? सर मैं अगर अकेले आ जाऊँ तो चलेगा ना? हाँ नो प्रॉब्लम, आप अकेले भी आ सकती हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप जब भी कोई फैसला लेती हैं तो अपनी माँ या अपनी दीदी की राय ज़रूर लेती हैं। अगर वो दोनों साथ होंगे तो आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। ठीक है सर, मैं बात कर लेती हूँ उनसे और मंगलवार 7 बजे हम मिलते हैं। ठीक है स्वाति जी, आप दीपक के साथ मेरे घर आ जाना। मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ सर, आप नोट कर लीजिए, मैं पक्का आऊँगी। देखिए मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज़ मुझे पहले बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम नोट कर रहा हूँ। ठीक है? ओके सर, मैं पक्का आऊँगी। ओके स्वाति, टेक केयर। आपसे बात करके अच्छा लगा। ये जो अप्रोच थी, इसके अंदर कई बार डाउनलाइन थोड़ी घबराई होती है, तो अपलाइन उसकी मदद करती है कि चलो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें अप्रोच करके दिखाता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपलाइन हमेशा आपके लिए अप्रोच करेगी। अल्टीमेटली आपको ही सीखना है। 1-2 केसेस में अप्रोच करके दिखा सकता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। जो नोट करने वाली बात इस अप्रोच में वो ये है कि दीपक स्वाति को कहता है कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं। क्या मतलब था? उसने अपनी अपलाइन का अपर हैंड सेट किया। क्या किया? अपर हैंड सेट, ताकि स्वाति उसको सुने। उसने बोला
कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं, मेरा दोस्त है हरविंदर, उसके बड़े भाई हैं, वो एक कंपनी में बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो आए हुए हैं और उनको पढ़े लिखे, एम्बिशियस, ईमानदार, मेहनती लोगों की आवश्यकता है। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया, यानी एक तरह से इनडायरेक्ट तारीफ है किसकी? स्वाति की। इन्होंने बोला है कि मेरी एक दोस्त है स्वाति, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एमबीए की हुई है, पढ़ी लिखी है और बिल्कुल वैसी क्वालिटीज रखती है जैसे लोग आप ढूंढ रहे हैं, तू 2 मिनट इनसे बात कर। अब स्वाति यहां खुश होती है कि किसी स्ट्रेंजर के आगे मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की है और सच्ची तारीफ की है, तो वो सुनने के मोड में आ जाती है। वो थोड़ा झिझकती है, पर मैं क्या बात करूंगी? अरे बात कर, बहुत कमाल का काम बता रहे हैं और तू बहुत अच्छा इसमें अर्न कर सकती है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक बार बात कर। अब यहां पे चार्ज ले लेती है अपलाइन। कौन ले लेता है? और अपलाइन, यहां पर एक विशेष नोटिस करने वाली बात है कि अपलाइन ने बैठने से पहले स्वाति के बारे में दीपक से सारी जानकारी ले ली थी कि स्वाति पढ़ी लिखी है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, एचआर मैनेजर है, एमबीए किए हुए है, एम राइट? और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने फैसले अपनी बहन से पूछकर लेती है। और जैसे ही उन्होंने फोन लिया, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, जल्दी में हूं। फिर से स्क्रिप्ट चालू हो गई। उन्होंने कहा, देखो स्वाति कैसे हो? अच्छी हूं। स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, दीपक आपकी तारीफ कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मेरी बात कराओ। ठीक? स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मेरे को निकलना है, पर दीपक ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा दीपक से बात कराओ। तो मैं 5 मिनट करूं आपसे बात? हाँ जी बोलिए। ये देखो माहौल तैयार हो रहा है बातचीत का, समझ रहे हैं आप? तो पहला स्टेप हो गया जल्दी, और सेकंड पे आ गए हम तारीफ। स्वाति मुझे दीपक ने बताया कि आपने एमबीए किया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहा है कि आप बहुत ईमानदार हैं, ऐसा है? हाँ जी। अब ये दीपक है, थोड़ा ज़्यादा ही बोल देता है। नहीं, अगर वो बोल रहा है तो ज़रूर, ऐसे पीठ पीछे कोई किसी की तारीफ नहीं करता, ज़रूर अच्छा ही बोल रहा होगा। स्वाति तुम्हारे लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर है। मैं इस समय यहाँ आया हुआ हूँ और 2 दिन के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मुझे 4-5 बहुत बढ़िया लोग चाहिए, और शुरुआत में आपको जॉब वॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मेरे पास बिजनेस प्रपोजल है आपके लिए। तो क्या हम मिल सकते हैं आज या कल में? क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए हूँ। वो कहती है हाँ हम कोशिश कर लेते हैं, पर बिजनेस क्या काम क्या है वो सब मैं तुम्हें मिल के बताऊंगा, क्योंकि ये बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती और वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप जो लाइफ में फैसले लेते हैं, आप कि जीवन में कोई और भी है जिससे आप सलाह लेते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है वो अपनी बहन से लेते हैं, जैसे आपकी मम्मी से, आपकी बहन से। हाँ, मैं हर फैसला अपनी मम्मी और बहन से पूछ के लेती हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, हम एक मीटिंग रखते हैं जिसमें मैं होऊंगा, मेरी वाइफ है, तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी और हरविंदर भी होगा और दीपक भी होगा। हम मिलके एक साथ बैठते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम फैसला लेते हैं हमें क्या करना है। हाँ जी, बैठ सकते हैं, पर मैं शाम को ऑफिस से 6-7 बजे आती हूँ। मैं भी शाम को ही मिलना चाहूंगा क्योंकि दिन में मैं भी बिजी हूं। तो ठीक है, तो क्या मैं मानूं कि आप कल मिल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन है, कल या परसों। तो कल मिले या परसों मिले, मैं उस हिसाब से डायरी में आप नोट कर लेता हूं। मैं अपनी दीदी से पूछ के बताऊं? थोड़ा स्वाति जल्दी पूछ के बताओ, क्योंकि मैं फिर टाइम स्लॉट बांट दूंगा। टेकिंग अवे, वापस लेना बिजनेस को। हाँ जी पूछ के बताती हूँ। मेरी बात की, हम मंगलवार को मिल सकते हैं, यानी कि परसों शाम को 7 बजे। ठीक है स्वाति, मैं फ्रीज कर रहा हूँ, परसों शाम को हम 7 बजे मिलते हैं। आप दीपक के साथ फ़ोन करके मेरे घर आ जाइएगा, हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे और बिजनेस की बात भी करेंगे। फिनिश। अच्छा स्वाति, मैं रखता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर स्वाति कहती है कुछ तो आप बताइए, बिजनेस क्या है क्या नहीं है। स्वाति, दिस इज बिजनेस। हम मिल रहे हैं ना, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाय, खत्म। गॉट इट? मुझे पहले पता होना चाहिए बंदा है कौन, क्या है वो। कोई ना कोई प्रोफेशन तो करता होगा। मान लो मैं कहता हूं वो किसान है, क्या है? तो मैं उसको उसके प्रोफेशन के बारे में एक सच्ची तारीफ करूंगा। सच्ची तारीफ किसी बात से संबंधित होनी चाहिए।
तू ईमानदार है, तू मेहनती है, ये तो नॉर्मल बात है, हर कोई किसी को बोल देता है, ताकि मैं उस प्रोफेशन से उसको जोड़ सकूं कि यार देख, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि तू एक बहुत ही काबिल किस्म का किसान है, तू बहुत क्रिएटिव है, तू बहुत मेहनती है, तू बहुत ईमानदार है, और तुझे बहुत समझ है कि खेती में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, है ना। तुझे बहुत समझ है कि कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूं पूछना है तो जाके सिद्धार्थ से पूछो। तो यार ऐसा है, मैं ना इस समय बैठा हूं दिल्ली में, मेरे दोस्त हैं, उनके बड़े ब्रदर हैं, वो ना एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़े लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और ये कंपनी खेती के नए नए तरह के प्रोडक्ट लेके आई हुई है, और ये इस समय पूरे इंडिया में फैल रही है, और अब ये हमारे एरिया में भी आने वाली है। तो यहां डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने तेरा जिक्र किया इनको। मैं कहा मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है सिद्धार्थ, उसको बहुत अच्छी समझ है, ये लोग अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं हमारे एरिया के लिए। मैं चाहता हूं कि तू दिल्ली आ जा पहली ट्रेन पकड़ के, जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो ये अफसर हाथ से निकल जाएगा। हम दोनों मिलकर सारी बात समझते हैं भाई, और मेरे दोस्त के भाई होने का फायदा ये होगा कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हमारा काम चल जाएगा, और अगर हमें अच्छा लगा तो मिलके काम शुरू कर सकते हैं। जितनी बात मुझे समझ में आ रही है, अगर हम ठीक से मेहनत करेंगे भाई तो 40-50 हजार रुपये महीना छाप लेंगे। कैसी अप्रोच आएगा कि नहीं आएगा? आप जब तक उस व्यक्ति को यह नहीं बता रहे हो कि तेरे लिए इसमें क्या है और तू ही क्यों, वो अप्रोच मीनिंगलेस है। उसे बोल ठीक है भाई, फिर ये बता तू कल आ रहा है, मैं इनसे बात करूं कि तू आ रहा है। उसे बोल दे यार कल तो मैं बिजी हूं, पर परसों मैं पक्का निकल सकता हूं, कल सारे काम निपटा लेता हूं। चल ठीक है, तो परसों की ट्रेन पकड़, मैं इनसे वक्त लेके रखता हूं, और मुझे तू ट्रेन का टिकट नंबर वगैरह सब दे दे, मैं रेलवे स्टेशन तुझे लेने आ जाऊंगा। खत्म अप्रोच। चल मैं रखता हूं, अभी मैं जल्दी में हूं, मैं इन्हीं के साथ बात कर रहा हूं, बाय बाय, फिर करते हैं बात। उसके बाद वो बोले यार कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यार सारी बातें फोन पे समझेगा, जब मैं तुझे कह रहा हूं ना बहुत बढ़िया है, तू आ जा बस फटाफट। अपनेपन का इस्तेमाल करो, यहां आएगा सब कुछ पता चलेगा ही ना तेरे को, फोन पे कथा सुनाओ क्या तेरे को पूरी। थोड़ा एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड, एंड ही विल कम। क्लियर है? फार्मूला वही है, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, और सबसे बड़ी बात मैंने बना, खोजी बनो किसके? अपने दोस्तों के गुणों के खोजी बनो। उनके गुण क्या है, और जो बहुत अवगुणी हो तो उसे लाना ही मत, उसकी हमें जरूरत नहीं है। नहीं, अभी तो हमने शपथ खाई है कि हम ईमानदार लोगों का समूह बनाएंगे, ऊंचे चरित्र के लोगों का समूह बनाएंगे। तो ऐसे ही लोगों को इनवाइट करो जिन्हें अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, जिनके साथ काम करना चाहते हो। जिस व्यक्ति को अपने घर, अपने परिवार में बुला के चाय नहीं पिला सकते, उसको इस बिजनेस में लेके मत आना। जब मैं ये कह रहा हूं कि टेकिंग अवे द बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस ऑफर वापस लेना है, उसमें रूडनेस नहीं होनी चाहिए, रूडनेस नहीं चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत तहजीब के साथ, बहुत मैनर्स के साथ। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें उसे नाराज करना है, हमारा मकसद ये भी नहीं है कि उसकी इंसल्ट करनी है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है उसे कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूं तुम उसे गारंटेड नहीं ले सकते, मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं। तो हमें ऐसी बात नहीं करने की हमेशा के लिए लाइन लग जाए। जब भी वो किसी ऐसे समय पर होगा जब उसे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी, हम उसे ये ऑफर कर सकें, ऐसा माहौल हमेशा बना रहना चाहिए। मित्रता सर्वोपरि है, रिश्ते सर्वोपरि हैं। जो आदमी लोग कमाना नहीं जानता, रिश्ते कमाना नहीं जानता, वो पैसा भी नहीं कमा सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, टेकिंग अवे द बिजनेस, मगर रूडनेस नहीं। बात वही है, हमें बेसिक सिद्धांत से हटना नहीं है। जब बात शुरू करनी है, मैं जल्दी में हूं, उसके लिए आपकी एनर्जी ऊंची होनी चाहिए, आवाज की स्पीड जल्दी ज्यादा नहीं चाहिए, ताकि आपकी बात समझ तो आए उसे। और आपके आवाज में गरमाइश होनी चाहिए, गर्मजोशी होनी चाहिए। आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, हाय सरबजीत कैसा है मेरे भाई, क्या हालचाल? अच्छा सरबजीत यार वैसे तो मैं 2 मिनट जल्दी में हूं, पर खुद को फोन करने से रोक नहीं पाया, कुछ बात ही ऐसी है, तेरे पास है 5 मिनट? अब इस बात को देखो कितना मजा है, तेरे पास है 5 मिनट बात करने के लिए। सरबजीत ने कहा हाँ भाई इतने दिनों बाद फोन किया, क्या हालचाल? हाँ ठीक है भाई, जल्दी दिखा रहा हूं मैं। सुन भाई बहुत बढ़िया बात है, एक्साइटमेंट,
एनर्जी। अब बहुत बढ़िया बात में फिर मैं सरबजीत की तारीफ करूंगा। देख भाई, मुझे तेरे बारे में यह पता है। क्या पता है? वो सारी क्वालिटी जो बिजनेस से रिलेट होती है। देख भाई, मैं शुरू से जानता हूं तेरे बारे में, तू हमेशा से ऐसा है, और आज कुछ ऐसा मेरे हाथ में आया जिसने मुझे तेरी याद दिलाई। उसको रीजन दो कि मैं तुझे क्यों कॉल कर रहा हूं। भाई, मैं बैठा हूं बॉम्बे में, और मैं जिनके सामने बैठा हूं वो कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े बिजनेस ऑनर है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इन्होंने मुझे एक बिजनेस प्रपोजल दिया इससे संबंधित, और मुझे उसी समय तेरी याद आई। मैं अभी तेरे बारे में इनसे बात करके हटाऊं, तेरी तारीफ करके हटाऊं। तो भाई ऐसा, मुझे तो मोटे तरीके से काम बहुत बढ़िया लग रहा है, और अगर तू चाहे तो हम दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, हम मिलके कर सकते हैं, तो दूसरे को लगता है जितना रिस्क मेरा उतना इसका भी। गॉट इट? तो तू एक काम कर भाई, मुझे मालूम है तू ऑफिस जाता है, तुझे छुट्टी लेने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं चाहता हूं तू 5-7 दिन की छुट्टी लेके यहां आ जा। इतना बढ़िया मौका है, इसमें आपका आत्मविश्वास और एनर्जी दोनों चाहिए। अगर वो कोई बात बोलता है, यार मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता, या मैं इसमें तो पैसा चाहिए होगा, उसकी भी समस्या समझनी है उस समय। ऐसा नहीं पैसे नहीं समझ सकता तो आप शुरू हो गए, पैसे के बगैर कैसे तुझे इतना बड़ा बिजनेस दे देंगे। अरे उसने देखा ही कहा, उसको क्या पता कितना बड़ा बिजनेस है। अगर वो बोलता है यार मेरे लिए छुट्टी लेना मुश्किल है, तो सब बोलो यार देख अब मैं टेकिंग अवे, यार अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, पर भाई अगर तू ले पाए तो बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो ये गया हाथ से। मैं यहां हूं 5-7 दिन, तू बोलेगा तो 2-3 दिन टिकट आगे एक्सटेंड करा लूंगा, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे को आना पड़ जाएगा। बात नेचुरल रखो, उसको भी लगे हाँ मेरी बात कंसीडर कर रहा है। उसे बोल एक काम कर, तू कल कोशिश कर ले, ऑफिस जाके मुझे कल शाम तक बता दे, अगर तू आ सकता है तो मैं यहां बात करके रखता हूं, फिर मैं अपनी टिकट भी एक्सटेंड करा लूंगा। नहीं आ सकता तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी यार। समझ रहे हो? बात को नेचुरल रखो, टेकिंग अवे, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं। दिमाग में ये मत रखो कि मुझे वो हो यहां पे किस तरह से लेके आना है। नो 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 नो, हमारे पास लंबी लिस्ट है। गो नेचुरल, छोड़ो बीच में लोगों को, अगर कोई बीच में टकराए ये नहीं उसको घुमा के लाना ही है वहां पर किसी तरह से, नहीं। टेकिंग अवे मतलब ले ली, छोड़ दो, चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं रखता हूं, फिर बात करेंगे, अगले पे जाओ। उसको खराब मत करो, वो हमारे लिए धरोहर है, काम आएगा आगे। नहीं संभल रही बात, छोड़ दो, चल अभी मैं जल्दी में हूं, तू मुझे फिर कल शाम तक फोन करके बता। छोड़ दो बात वहीं, और फोन मत करना, उसका आए तभी करना। और अगर सेकंड डे फोन आए या बात हो कि भाई मैंने अपने चाचे के लड़के को बुला लिया, वो तो आ रहा है, मैं सोचा यार तेरा पता नहीं है, पर मैं नहीं चाह रहा था मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाए, मैंने अपने चाचा जी के लड़के बुला लिया, वो आ रहा है कल ट्रेन पकड़ के, तो हम ये काम देखने वाले, अगर तू भी आ सकता है तू भी आ जा। तो उसे लगेगा अगर अपने चाचा के लड़के को बुलाया तो कुछ बात होगी। समझ रहे हो? तो अपनी अप्रोच में अगर बेसिक सिद्धांत ठीक रखोगे, कोई मना नहीं कर सकता। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं ना, तो आप बिजनेस ऑफर नहीं करते, आप अपना कंप्लीशन उसको ऑफर करते हैं, अपनी ऊर्जा ऑफर करते हैं, अपना आत्मविश्वास ऑफर करते हैं, अपनी आंखों से सब कुछ उसको देते हैं, और वो लेता भी है। तो वो जितना सच्चा होगा, जितना ईमानदार होगा, जितना ऊंचा होगा, उतना काम आसान होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हुआ कि हम किसी को अप्रोच कैसे करते हैं। इस अप्रोच में आप वेरिएशन ला सकते हैं, आप 1000 स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, पर बेसिक फार्मूला यही है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो हम इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं।